स्टूडेंट्स, गुड टॉपिक। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। जो एनर्जी होती है हमेशा कंजर्व रहती है। कोई भी बॉडी को अगर यहां से गिरेंगे तो फ्री फॉलिंग जमीन पे गिरेगी, क्योंकि उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो काम करेगा, उसके अंदर जी के बराबर एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जो वेलोसिटी है उसकी वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऊपर की ओर फोर्स नहीं लगेगा, तो बॉडी फ्रीली फॉलिंग जमीन के ऊपर गिरेगी। जब वो बॉडी यहाँ पे रहेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, और यहाँ पे रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। जब वो बॉडी नीचे की ओर आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली आएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली आएगी। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अगर 10 है तो 9, 8, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 0। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ गए? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh। क्यों h हो जाएगी? क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचते हैं हम लोग तो वर्क डन करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो जितने हाइट तक ऊपर ले आते हैं उतना वर्क डन करना पड़ता है अपन को, तो ये हो जाता है mgh। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। काइनेटिक क्या हो जाएगी यहाँ पे? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब हम लोग बी पॉइंट पे लेंगे। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आ गया हो तो हाइट कम हो गई इतनी, तो h में से x माइनस कर दो तो mgh माइनस x हो जाएगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो mgh माइनस mgx हो जाएगा। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी बी स्क्वायर, यानी इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वो देखना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as फॉर्मूला लगाएंगे। s की जगह पुट कर देंगे ये डिस्टेंस x, और a की जगह पुट कर देंगे g, और u तो जीरो रहेगा तो vb इज इक्वल टू जाएगा 2gx। यहाँ पे पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgx। अब ये एनर्जी को और इस एनर्जी को ऐड कर देंगे तो mgx कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा mgh। फिर अब नीचे पे आएंगे अपन बॉटम पे। बॉटम पे हाइट जीरो होने के कारण काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी जीरो, क्योंकि h जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वीसी स्क्वायर करेंगे। वीसी स्क्वायर वाले फिर से फॉर्मूले में डालेंगे 2 इंटू एक्सेलरेशन टू हाइट। कितनी हाइट डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने? हाइट बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा बॉडी ने, तो 2gh आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2gx आ गया था, यहाँ पे 2gh आ जाएगा। अब ये दोनों को यहाँ पुट कर देंगे वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, mgh आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिली? उनको mgh मिली। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमारी एनर्जी क्या मिली हमको? हमेशा कांस्टेंट मिली। तो कभी भी याद रखना, एनर्जी कभी बर्बाद नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ऊपर ले आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वहां से बॉडी को छोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बाय बाय स्टूडेंट्स।